Hello students, this is Saktana, mathematics teacher. In today we will start mathematics of class 12. And as you know, mathematics syllabus of class 12 is very wide. And first unit is relation and function. But second unit is algebra. Today we will discuss about algebra. ठीक है, जो रिलेशन फंक्शन है हमारे फर्स्ट यूनिट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रा. अलजेब्रा हमारे 2 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट इज मैट्रिक्स एंड सेकंड इज डिटरमिनेंट. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स. तो व्हाट इज मैट्रिक्स? आज हम जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है. मैट्रिक्स मीन्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा. आप लोगों ने क्लास 9, 10th में आपने या 11th में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा. स्टैटिस्टिक्स में आप करते थे डाटा का अरेंजमेंट टेबल फॉर्म में. बट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम किसी भी डाटा का या न्यूमेरिकल डाटा का और फंक्शन का हम अरेंजमेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ठीक है, अब अरेंजमेंट किस तरह का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट होना है तो उसका अरेंजमेंट करो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ठीक है, रो वाइज आपको बच्चों को बैठाना है, कॉलम वाइज बच्चों को बैठाना है. ठीक है, यहाँ पर बुक्स रखी है बहुत सारी आपने शेल्फ में, तो उसका अरेंजमेंट आपको करना है. ठीक है, ये सारे आपका अरेंजमेंट मैट्रिक्स में आएंगे. ठीक है, और मैट्रिक्स के डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा और नंबर और फंक्शन. ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं या फिर और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, इससे पहले हमें डेफिनेशन लिखते हैं मैट्रिक्स की. व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers, functions और डाटा. ठीक है, अब मैट्रिक्स का सिंबल हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हम क्या करते थे स्टैटिक्स में डाटा को रखते थे टेबल में. मीन्स क्लास 9th में का या 10th का आपको क्वेश्चन याद होगा. हम ब्लड ग्रुप रख दिया. अब ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है वो, फिर सेकंड ब्लड ग्रुप वो कितने बच्चों का है, थर्ड ब्लड ग्रुप वो कितने बच्चों का है, फोर्थ ब्लड ग्रुप वो कितने बच्चों का है. बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना. यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है. यहाँ में इससे मतलब नहीं है वो डाटा किससे रिलेट कर रहा है. ठीक है, वो हमें एक लैंग्वेज बनाकर अलग लिखना होता है कि डाटा कौन सी डाटा किससे रिलेट कर रहा है. और वैसे हम लिखते हैं किसमें, मैट्रिक्स का सिंबल होगा एन रेक्टेंगुलर एरे का. रेक्टेंगुलर एलिमेंट का मतलब हम इसे रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है, इस ब्रैकेट को आप जानते हो, ब्रैकेट आपको पता है कितने टाइप के होते हैं. उसमें से एक ब्रैकेट आपका ये भी है, तो इस ब्रैकेट में मैट्रिक्स को हम रखेंगे. ठीक है, इसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे, नंबर्स, फंक्शन या डाटा जो भी इसके अंदर होगा उसे बोलेंगे हम एंट्रीज और एलिमेंट्स. ठीक है, आपको याद रखना है द नंबर्स और फंक्शन इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज. ठीक है, अब आपने ध्यान दोगे मैंने यहाँ मैट्रिक्स की डेफिनेशन तारीफ करें क्या लिखी है, यहाँ मैट्रिक्स के मैंने कुछ और लिखी है. अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मैट्रिक्स का आपका क्या हो गया, प्लुरल हो गया या सिंगुलर हो गया, वो क्या मैटर नहीं करता. अब इसमें कुछ भी लिखो, बट जहाँ पर आपको मैट्रिक्स लिखोगे मीन्स सिंगुलर है ये लिख सकते हो. इसका मतलब हम बहुत सारे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता. अब आगे बात करते हैं. हमने सिंबल देखा क्या होता है. इसके बाद हमने देखा मैट्रिक्स के जो अंदर एंट्री मतलब नंबर्स हैं, डाटा है, जो भी उसे हम क्या बोलेंगे. हमने देखा कि उसे बोलेंगे एलिमेंट और एंट्रीज. ठीक है, अभी एलिमेंट और एंट्रीज किस तरह शो करते हैं हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैट्रिक्स का. हम कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स. तो ये हमारा एक सिंबल हो गया. यहाँ हम मैट्रिक्स रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हमारा एक मैट्रिक्स है. इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा. ये हमारा डाटा है. इसमें हमने क्या देखा, इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं. ठीक है, दीज आर रो. जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी रोज बताएंगे, और ये वर्टिकल लाइन है दीज आर कॉलम्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर मैं इन्हें हॉरिजॉन्टली काउंट करूँ तो ये रोज को बताएंगे, यानी रो 1 रो 2 रो 3. दीज आर कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. ठीक है, अब ये रोज और कॉलम क्या बताते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम
उसको डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? बहुत आता है क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होगा। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। ठीक है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है, वो 1 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम में 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। हम ऑर्डर को डिफाइन कैसे करते हैं? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय, यानी इट इज डिफाइंड बाय रो into column, m into n, where m is row and n is column। आपको ध्यान रखना है किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे डिफाइन करेंगे m into n से। m में या रो है, n में कॉलम। ठीक है, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर हम n पहले लिख लें n बाद में लिख लें, मीन्स रो कॉलम पहले रो बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले रो फिर कॉलम लिखना है। यानी जो ऑर्डर है वो डिफाइन करेगा कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, इट इज डिफाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 × 3। अब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहाँ डिफाइन करते हैं? कई जगह बुक में देखा होगा आपने, खासकर एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे 3 × 3। तो 1 2 3 3 4 5 5 6 7, तो इट इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे साइड में कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, हम ये साइड में डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में उसका एंट्रम क्या होगा, मतलब एंट्रम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैट्रिक्स का एंट्रम क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंट्रम की। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एंट्रम के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको छोटा सा एक चीज समझनी पड़ेगी, एंट्रम के मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए अभी हम इस मैट्रिक्स पे आते हैं पहले। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये हमारा रो है, ये कॉलम्स है। ठीक है, अब इन टर्म की कुछ ना कुछ एक स्पेशल पोजीशन होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सेल्फ में बुक रखना, जो अरेंजमेंट हर किसी का अलग अलग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 1, इस 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब 1 हमारा कहाँ पर है। तो 1 हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसे बोलेंगे हम A11। ठीक है, मतलब इसका प्लेस हो गया A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका प्लेस हो गया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस 3 का प्लेस हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस 4 का प्लेस हो गया सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 5 का प्लेस क्या हो गया? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। 6 का प्लेस हो गया आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह 7 का प्लेस हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट है कहाँ पर। ठीक है, इट इज द एंट्रम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं एंट्रम को। तो मैंने बोला A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हम आगे चलते जाएं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट रो n कॉलम, फर्स्ट रो है n कॉलम है ये। इसके बाद में नीचे आते हैं, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड आगे सेकंड रो एंड एंड कॉलम। अब इसी तरह आगे बढ़ते नीचे जाते जाए तो क्या होगा? ये आएगा हमारा m रो 1 कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम एंड लास्ट में जब एंट्रम आएगा m रो n कॉलम। तो इसे बोलेंगे हमारा ये mth टर्म है। ये किसी भी मैट्रिक्स का mth टर्म हमारा amn होगा। ठीक है, अब amn हमारा क्या मतलब? amn का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का mth टर्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई amn टर्म आपको पता है तो हम पूरी मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, एंट्री से और mn टर्म से। हम 3 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, इन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है? कुछ क्वेश्चन लेते हैं इन 3 टॉपिक से। पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है, किसी भी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट आपको पता है, एलिमेंट आपके 18 है, आपको डिफाइन करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यानी हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं
18 के अंदर फैक्टर करने के रो और कॉलम में डिवाइड हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18 ही आए। मीन्स कैसे, अगर हम ऑर्डर डिफाइन करें तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो ऑर्डर आर ये हो सकता है आपका 1 into 18 एंड 18 into 1। इसका मतलब ये नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम 18 है। रो 18 कॉलम 1 दोनों हमारे सेम नहीं है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्या सर, 1 into 18 18 into 1 दोनों 18 ही आएंगे, ऐसा पॉसिबल तो है, बट इस केस में रो हमारे 1 है, कॉलम 18 है, यहाँ रो 18 है, कॉलम 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या आ सकता है, 2 into 9 एंड 9 into 2। और ऑर्डर क्या आ सकते हैं, 6 into 3 एंड 3 into 6। तो ये पॉसिबल ऑर्डर आप क्या आ सकते हैं। अगर कोई और ऑर्डर आ सकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑर्डर आए तो, अगर 18 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं 13, एलिमेंट 13 है, आपको ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सेम इसी तरह होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब हम क्वेश्चन रिवर्स कर लेते हैं, मुझे ऑर्डर बताए, आपको एलिमेंट बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन होगा मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर है 3 into 4। अब मुझे बताना है एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्स के फैक्टर कर लो, आप मल्टीप्लस निकाल लो तो ऑर्डर मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑर्डर के मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो 3 into 4 एलिमेंट्स हो गए आपके 12, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर मेरा हो जाएगा 4 into 3, ऑर्डर 4 into 3 हो गया। अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे आपको बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमने देखा, हमें एंट्रीज बता दी, हमने ऑर्डर बताया, ऑर्डर बता था, हमने एंट्रीज बताई कितनी हो सकती हैं, एंट्रीज या फिर एलिमेंट बताए। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। एलिमेंट आपको पता हो, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हो कि कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर हमें एलिमेंट पता है तो, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं, हम एलिमेंट हमें गिवन हो और हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हो। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, ठीक है। मान लीजिए आपको एलिमेंट टर्म गिवन हो AMN, ठीक है। AMN कई बुक्स में आपको 99% बुक में आपको क्या लिखा मिलता है, AIJ, ठीक है। AMN AIJ बुक्स अलग होंगी तो मैटर अलग मिलेगा, बट NCERT में मिलेगा आपको AIJ। AMN बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है। तो वो कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि AI जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो रो, सेकंड नंबर पे कॉलम, यानी M रो है N कॉलम है। इसका मतलब यही है, ये हमारा रो, ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब आपको वैल्यू दे रखी है इसकी, मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको IJ के अकॉर्डिंग। आप NCERT बुक पढ़ रहे होगे इस टाइम, ठीक है। तो AIJ इक्वल मैंने लिख लिया I/J, ये मेरा एलिमेंट टर्म है, मतलब nth टर्म है ये, ठीक है। अब IJ लिखा है तो आप क्या बोल लो, इसे IJ टर्म बोल लो। अब मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट a matrix of order 2 into 2, यानी ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसका ऑर्डर 2 into 2 हो। अब हम मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, A इक्वल, हमने मान लिया फर्स्ट एलिमेंट A11 A12, अब आगे A13 नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 2 रोज होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो A21 एंड A22, ये लास्ट एलिमेंट होगा इसका, ठीक है। हम ऐसे पता लगा सकते हैं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 लास्ट एलिमेंट ये आएगा। 3 का कोई काम नहीं है इसमें, सिर्फ 1 1 1 2 2 1 2 2। और डिफाइन कैसे करते हैं हमने देख लिया था अभी इसके अकॉर्डिंग। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हमने मैट्रिक्स बना ली, बट इसमें एंट्रीज तो रखी नहीं हमने अभी, तो वो रखेंगे अपने IJ टर्म के अकॉर्डिंग। तो IJ A11 मीन्स I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, करंट निकालते हैं हम A11। चलिए वैल्यू पुट करो इसमें, तो 1 और 1 1 एंड A12 1/2, ठीक है। एंड A21 2/1, ठीक है, इट इज 2 एंड A22 2/2, इट इज 1। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या कर दें, इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं,
मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, A1 हो जाएगा 1, A12 1/2 एंड A21 कितना 2 एंड A22 1। तो इट इज अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एम एन टर्म आपको जब आईजे टर्म दे रखा था या एम एन टर्म दे रखा हो, हम मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन आता है। रिवर्स क्वेश्चन इसका क्या होगा, आपका मैट्रिक्स गिवन है, आपसे टर्म पूछ सकता है कि कौन सा टर्म है। मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स हो, आपसे पूछ रहे हाँ भाई इसमें बताओ A21 कितना होगा, फाइंड A21 इज 2 एंड A31, अब A31 तो इसमें है ही नहीं क्योंकि मैट्रिक्स हमारे 2/2 की है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है A11 कितना होगा, A11 हो जाएगा 1। तो ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में हमारे अब तक आ चुके हैं और आगे आ भी सकते हैं। ओके, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।